हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक स्टेप और आगे गए एनएससीपी में प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनकी सहयोग के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज चालू की थी और मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक आपको जिस पेज पर है वो पेज का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट वाले सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक। लेकिन फर्दर मूव आगे बढ़े, हमने कहा बच्चों की डिमांड आई हमारे पास कि सर हमें ना वेटेज वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज चाहिए। मगर ठीक भाई, ये इच्छा भी पूरी होगी, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे। लेकिन क्या फायदा चैप्टर वाइज पीवाईक्यू दे करके अगर आपको यही ना पता हो कि कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो आपके लिए हमने फिर और मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं 2018, 19, 20, 21, 22 सारे पेपर में सारे टॉपिक के हमने क्वेश्चन, उसका परसेंटेज, क्वेश्चन परसेंटेज, क्वेश्चन परसेंटेज, क्वेश्चन परसेंटेज, क्वेश्चन परसेंटेज और एवरेज उसके बाद। तो ये पूरी मैकेनिक्स का है जो बोल्ड लेटर्स में है। 26.69% मैकेनिक्स है। लेकिन ये खुश होने की बात नहीं है बच्चों, इसलिए नहीं है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिजिड बॉडी, चैप्टर भी तो बहुत सारे लगते हैं, टाइम भी तो बहुत लगता है। लगभग पूरा 11th का टाइम तो इसी में लग जाता है अगर हीट को भी ऐड कर लें तो 26.69% मैकेनिक्स है। अब इसमें भी अगर आप बाइफर्केशन करना चाहते हैं तो हाईएस्ट जो है वो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है 4%, 4.38%, और 4.38% रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ये बहुत, मतलब मैं बोलूँ तुमसे, ये बहुत खुशी की बात है। मतलब थोड़ा सा बोलना मुश्किल है क्योंकि रिजिड बॉडी डायनामिक्स का मतलब ही यही होता है कि पुराने सारे चैप्टर, तो वो एक नॉर्मल सी बात है कि ऐसा होना ही था। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पता होगा 2018 तक फ्लूइड आता ही नहीं था, उसके बाद फ्लूइड आना शुरू हुआ और ये रहा फ्लूइड का वेटेज। लेकिन मैं आपको बताऊं सबसे बढ़िया चीज क्या है जो आपको एनएससीपी में सिलेक्शन दिला सकती है, या यूं कहे कि सबसे पहले जिस पे वर्क करना चाहिए वो है थर्मल फिजिक्स। आपको पता ही चैप्टर बिल्कुल जरा से होते हैं, इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी आओ केवल ये दो टॉपिक, मतलब हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स तैयार करके चले जाओ, बहुत फायदा होने वाला है, ठीक। आगे आते हैं, नीचे आते हैं। ये तो आपको पता ही है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स अकेला 11.55% तो छोड़ना ही नहीं है। रे ऑप्टिक्स पकड़ के रखना है, वो 10.76 था इतने सारे टॉपिक से मिला करके। रे ऑप्टिक्स अकेला 11.55%। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिक इंडक्शन नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए था। तो अगर आप इसमें देखें तो हाईएस्ट वेटेज इन दो का है, एक है मैग्नेटिक इफेक्ट और है ईएमआई। बच्चों ये जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन कौन से? एक तो ये, और दूसरा थर्मल फिजिक्स। मैं इसी तरीके की एनालिसिस ना जेईई मेंस के लिए भी लाऊंगा, चिंता मत करिएगा, इसी चैनल पर लाऊंगा। मतलब आपको इस चैनल पर ये एनालिसिस, लेकिन अभी जेईई मेंस दूर है तो उसको बाद में अपन देखेंगे, अभी फिलहाल एनएससीपी पर फोकस करते हैं। फिर इसके बाद वेव 8.76, जिसमें कि ध्यान से देखिए ईएम वेव भी शामिल है, वेव ऑप्टिक्स भी शामिल है। तो आप इसको चाहे तो सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि टाइम ये ज्यादा लेगा। मॉडर्न फिजिक्स 9.96। बच्चों एक बात बताओ, नंबर ऑफ लेक्चर के हिसाब से मॉडर्न फिजिक्स सबसे जल्दी कवर होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत समय लगेगा, मॉडर्न फिजिक्स जल्दी खत्म होगा। और वेटेज देखिए 9.96, उसमें भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटॉमिक फिजिक्स केवल इससे 7.17% है और यह है 2.79%, तो बहुत ही शानदार। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पीओसी एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में लोग कहते हैं कि सर ये 5.58 तो कम है। अरे भैया पढ़ना कितना है, डायोड, सेमीकंडक्टर, एकदम सिंपल सी चीजें होती है, बिल्कुल सिंपल। आपने पढ़ा नहीं कि देखिए एक बार तो 10.17% आया है, उसके बाद इन्होंने कम किया है,
लास्ट ईयर नहीं आया है वो बात अलग है, लास्ट ईयर का इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पीओसी एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स कोइंसिडेंटली नहीं आई है। उसका रीजन ये हो सकता है कि एनसीईआरटी ने ट्रांजिस्टर को हटा दिया, कम्युनिकेशन को हटा दिया, ये इसलिए हो सकता है। तो इस साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, 5.58% है। अगर इसको आप हटा दें तो इसके पहले अगर वेटेज देखें तो बहुत ज़्यादा वेटेज था इसका, जरा से टॉपिक और ज़्यादा वेटेज। तो बच्चों ये रहा वेटेज वाइज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब आते हैं लिंक पर। जब आप लिंक क्लिक करेंगे वेबसाइट का तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी, इस पर आते हैं। ये है ये unacademy.com कंटेंट NSCP 2023, ये हमारा लैंडिंग पेज है। इस पर हम ऑलरेडी मॉक टेस्ट का लिंक डाल चुके हैं, PYQs मतलब प्रीवियस ईयर पेपर PYP भी डाल चुके हैं। अब हमने चैप्टर वाइज PYQ भी डाले हैं। क्यों डाले हैं? क्योंकि अभी मैंने बताया ना आपके लिए मेहनत करिए, तो चैप्टर वाइज PYQ भी पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं? थोड़ा ऊपर आता है, ये है सिलेक्शन प्रेडिक्टर कमिंग सून। मतलब आपको पता चल जाएगा जब अपना पेपर आप यहां डालेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा आपकी क्या सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज जिसके बारे में बात कर रहा हूं, टोटल 5 टेस्ट हमने बनाए हैं, 2 ऑलरेडी आप दे चुके हैं, 3 बचे हैं। जल्दी से ज्वाइन करिए, केवल 1999 इसकी फीस है। इसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सारी चीजें। क्वेश्चन पेपर 17 से लेके 22 तक, उनके आंसर्स ऊपर आते हैं। अब देखें डाउनलोड NSCP, क्या लिखा है बच्चों? चैप्टर वाइज PYQs। ये मार्केट में भी नहीं मिलेगा भाई, ये आपके लिए एक प्रकार का गिफ्ट है, ये समझ लीजिए। अगर आप NSCP की तैयारी कर रहे हैं, बहुत फायदेमंद चीज है बच्चों, इसको देखिएगा। और कैसे करना है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, याद हो तो। इनको पहले करना है चैप्टर वाइज, उसके बाद जब आप PYQ मतलब पेपर वाइज करेंगे तो दिमाग मत लगाइएगा कि मैं पहले कर चुका हूं या नहीं कर चुका हूं, अपना टाइम स्पीड बढ़ाइएगा, लेकिन पहले आपको यही करना है, ठीक है भाई। अब एक और सरप्राइज अब आपके लिए आने वाला है। बच्चों ने डिमांड करी बहुत ज्यादा कि सर थोड़ा सा कंटेंट भी मिल जाए, क्योंकि मार्केट में NSCP का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम आपके लिए NSCP का असाइनमेंट लाने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी लैंडिंग पेज पे लिंक आएगा, वेट करते रहिए, जल्दी आने वाला है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।